तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के आईआईटी जेई में पूछे हुए क्वेश्चन। आज 21 जनवरी था और आईआईटी जेई का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो केमिस्ट्री सेक्शन हम पकड़ेंगे, राइट। तो हर बार की तरह इस बार भी केमिस्ट्री में बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, इससे आया रिडॉक्स रिएक्शन से। ये इसका हॉट टॉपिक रहता है। रिडॉक्स से तो ये हर साल सवाल पूछता है ना। तो इसमें क्या पूछा था कि इसकी रिएक्शन करवाई है MnO2 की, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, राइट। और उसने कंप्लीट द रिएक्शन पूछा है। कितना सिंपल सवाल है, अगर आप देखो तो ये नीट लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर आता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंगनीज ऑक्साइड जब एसिडिक मीडियम में और एक्सेस में लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेस लिया गया है, तो ये बन जाता है मैंगनीज क्लोराइड प्लस Cl2 गैस निकलती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इसके निकलते हैं, राइट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा है ट्रांजिशन, जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट से, है ना। लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पाश्चन एंड ब्रैकेट, मतलब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो इसमें आपको कुछ नहीं बताना है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में एनर्जी का ऑर्डर बताना है। वेरी इजी, आई थिंक। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, तो इसमें एनर्जी ऑर्डर पूछा है, राइट। तो एनर्जी ऑर्डर में आ जाएगा हमारा सबसे पहले लाइमन सीरीज़। अगर आप लोगों को ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। लाइमन, बार्मर, पाश्चन एंड ब्रैकेट, मैंने अपनी वीडियो में ये बता रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की ट्रिक, राइट। तो आप लोग एक बार जाके देख लो। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, इसने डेनियल सेल लिया है और इसमें E0 सेल की वैल्यू पूछी है। बट कैसे पूछिए, ग्राफ वाइज पूछिए, राइट। तो ये थोड़ा सा इसका आंसर ट्रिकी लग रहा है। ये ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में डाउट है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में इसने इनफ डेटा नहीं दे रखा है। तो शायद यहाँ से आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं। मूव इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसने पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ फॉलोइंग, राइट। तो दिया क्या है, देखिए, एल्यूमिनियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, और मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है और एल्यूमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगेन दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द नीट पैटर्न। तो नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट वाइज, एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? सी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। व्हाई बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स? बिकॉज एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ से लूज करेगा तो उसका साइज क्या होगा, उसका साइज और छोटा हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ऑर्डर हम देखते हैं डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। तो हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, कंप्रेस होता है, राइट। तो जो इसमें करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो बताती हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ द साइज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम विल कम, देन एल्यूमिनियम विल कम, एंड देन Mg2 पॉजिटिव फॉलोड बाय Al3 पॉजिटिव। बिकॉज एटॉमिक साइज जो होता है टोटली डिपेंड करता है किस पे, Z इफेक्टिव पे, ठीक है। तो Z इफेक्टिव और नंबर ऑफ शेल्स पे। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में सबसे कम है, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर शुड बी दिस। Move it to the next question. Next question is again statement type question. Statement 1 and statement 2 is given. So student, this time the question paper is entirely, you can say कि very much similar to your NEET pattern, because इससे पहले कभी भी statement वाले questions नहीं आते थे। इस बार इन्होंने statement वाले questions भी पूछे हैं, और ये ट्रू एंड फॉल्स वाले। तो ये टोटली नीट जैसा ही दिख रहा है। अच्छा है, अच्छा अटेम्प्ट किया है इन्होंने। बच्चे कंफ्यूज होंगे, गलतियां करेंगे, और बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, राइट। तो ये एक तरीके का इनका एक्सपेरिमेंट यू कैन से। चलिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से देखो कितना ज़्यादा साइंटिफिक क्वेश्चन इन पेपर बनाया है। पहले इन्होंने लिया एक क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन से, और जैसा कि हम जानते हैं हर बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस टाइम अगेन बैक टू बैक ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर इनऑर्गेनिक पार्ट ओनली। स्कोरिंग भी है, इजी भी है, बट बच्चे पढ़ते नहीं हैं। चल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, Cl2 Br2 F2 I2। याद करो क्या होता है,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किस में बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी या कम एनर्जी लगेगी। अगेन साइज़ के ऊपर आ गया ये I2, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड जो लेंथ होगी दो एटम के बीच में वो भी बड़ी हो जाएगी, तो तोड़ने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, राइट। अगेन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर, विच वन इज द करेक्ट, सी both are correct, no. Both statement 1 and 2 are false, no. First statement is correct, as I have told you Cl2 में सबसे ज़्यादा लगेगी, followed by Br2, F2 and I2. And second option is bond dissociation energy is independent of the bond order, no. This statement is false. So correct answer is option number 3. Okay, move it to the next question. Next question is again your this question is from I think transition metals, transition state and transition metals. NaCl, H2SO4, Kong and K2Cr2O7, what is the product? Direct question asked, and here you have to find the chromium oxidation state. So फ्रॉम चाइल्डहुड हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 में +6 होता है, तो ऑप्शन नंबर कुछ करना ही नहीं है. इट इज़ सो ईजी क्वेश्चन. मूव इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ अब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट. CH का पूछा है, मतलब ये IR का क्वेश्चन है, IR NMR है ना. तो हमें देखनी है बॉन्ड लेंथ फाइंड करनी है. डेटाबेस क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं करना है, NCERT से डायरेक्ट लिया गया है. अगर आपने NCERT देखी होगी तो आप आसानी से बता लोगे. देखो CH का 107 के करीब होगा, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एज वेल एज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट. तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा. फिर सिंगल बॉन्ड. नाइट्रोजन के केस में इवन दो ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्कस करें. अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्वेश्चन आया, मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड दिए, मतलब बहुत कन्फ्यूजन है इसमें. आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है. तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Cl की सबसे ज़्यादा, Br की, और सल्फर ऑक्सीजन में सल्फ़र की ज़्यादा. कुछ नहीं करना है इसमें स्टूडेंट, आपको इस सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किस इलेक्ट्रॉन की चाहने की इच्छा कौन रखता है, उससे आप निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा. तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1, राइट. इसमें एक ट्रिक भी है शॉर्ट, अगर मैं याद करूँ तो ट्रिक ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पे एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है. डाउन द ग्रुप जाने पे एफिनिटी डिक्रीज़ करती है और अक्रॉस द पीरियड एफिनिटी इंक्रीज़ करती है. यस, तो उस शॉर्ट ट्रिक से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. अगेन मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन पूछा है. इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, √μ इज इक्वल्स टू √N+2, राइट. और यूनिट होती है इसकी BM, बोर मैग्नेटॉन. तो यहाँ से आप नंबर ऑफ पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये फॉर्मूले में डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो. तो देख लो कितना आएगा. चलो निकाल के देख लेते हैं. MnH2O होल ब्रैकेट 6. ओके, तो इसमें कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2+ में है ना, तो मतलब मैंगनीज अपनी 2+ में मतलब D7 है, D5 राइट. D5 में इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई पेयरिंग नहीं हुई है तो 5 आ गए, राइट. तो 5 के हिसाब से निकाल लो 5.9 BM. नेक्स्ट, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ KCN इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. याद करो स्टूडेंट, 2014 का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है. 2014 नीट का सवाल है ये.
सेम मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, बस KCN इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह पे उस समय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पूछा था, राइट। तो देख लो आप कौन सा ऑर्डर इसका सही रहेगा। कुछ नहीं है, NCERT का क्वेश्चन है ये भी। आराम से आप बस जो इस पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, CH2Br 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 सब में कॉमन है, अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, बट चेंज क्या हो रहा है, ये वाले ग्रुप OH NH2 NO2 और मेटा पोजीशन पे NO2, राइट। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका ऑर्डर देखना है कि कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा पैरा डायरेक्टिंग है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर दिस। तो अगर मैं देखूँ तो NH2 राइट, इसकी जो पैरा डायरेक्टिंग टेंडेंसी होती है वो OH के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, राइट। तो पहला ऑप्शन तो B आ जाएगा, फिर आएगा ऑप्शन नंबर A, फिर आएगा ऑप्शन नंबर डी पहले क्यों आएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग की सीरीज़ है। और C, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रिलीजिंग नहीं लगा है, इसीलिए इसकी टेंडेंसी सबसे कम होगी। और वैसे भी SN1 पूछा है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की। तो आप एक ये भी काम कर सकते हो, आप यहाँ से मॉलिक्यूल्स को हटाओ और देखो कौन सा कार्बोकटायन कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग पूछा है, वेरी सिंपल नेम रिएक्शंस पूछी हैं, सिर्फ रिएजेंट दिया है और उसने आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा है। तो देखो इटार्ड रिएक्शन कैसे होती है, Cr2O2 Cl2 प्लस CS2 से, है ना। उसके बाद ये पैलेडियम BaSO4 यूज़ होता है, किसमें यूज़ होता है स्टूडेंट, रोजमैन रिडक्शन। SnCl2 HCl स्टीफेंस रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, दिस। तो इजी क्वेश्चन है, मैच कर लो ऑप्शन के हिसाब से। अगेन अनदर क्वेश्चन पूछा है इसने स्टीरियोकेमिस्ट्री से, पोजिशनल आइसोमर कौन से पोजिशनल है, कौन से चेन आइसोमर है, वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक सबने से किया होगा, ये इजी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा है ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक एज वेल एज ग्लूकोज केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट। तो थोड़ा सा ये अलग है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आई हैव लिटिल बिट कन्फ्यूजन बिकॉज मैंने देखा था, मुझे भी इसका आंसर समझ नहीं आया। वील डिस्कस फर्दर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ CH3Br विद गिवन न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, कुछ नहीं है, इसमें न्यूक्लियोफाइल्स का ऑर्डर देखना है न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन के हिसाब से, है ना। तो बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी, दैट इज़ जो जितना ज़्यादा स्टेबल अनायन बनाएगा वो उतना कम लेस न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखिए अनायन सबसे लेस कौन बना रहा है, OH माइनस PaOH माइनस, ऑर्डर है एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन दिस इज़ ईजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, कायरल सेंटर्स। ओके, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा है कि देयर इज़ 2 sp3 1 sp2 एंड 1 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन एक ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है, और चौथा कार्बन भी दिया है जो कि हिडन है, CH3, है ना। तो इस पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 में, पूछ रहा है कि दिस मॉलिक्यूल हैव 2 कायरल कार्बन और 2 कायरल सेंटर। कहाँ है, एक तो ये है और तो कोई सेंटर है नहीं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, राइट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है। हमारे एलिन के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज इसमें फॉस्फोरस का निकालना है, तो आपको कुछ नहीं, जो दिया हुआ है ये परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस, ओके। तो इसमें लिया है एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस प्लस दिस इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मूला एंड दिस quantity you have to find out, right, N of this manganese P2O7 you have to find out, and unknown compound है, तो फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू तो you will get it। तो अगेन आंसर, just calculate and tell me the answer, okay, because it is totally calculation based question। next है calculate the E naught,
ई नॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, दैट इज 2.303 RT/NF, राइट, और इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज 0.059, पर ये इक्वेशन लगाओ, आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायरल कार्बन से, दिस क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्टिकली एक्टिव एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ कायरल कार्बन। जिन स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरल सेंटर निकालने का क्लियर होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन आया है सोल्यूशन से, राइट, पाई इज इक्वल्स टू ICRT, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें आपको NaCl का C पहले कैलकुलेट करना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। अगेन यू विल गेट द आंसर, इजी क्वेश्चन। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ X2 एट इक्विलिब्रियम in this molar. This question is from ionic equilibrium, right? Ionic equilibrium. तो ionic equilibrium में कौन सा है ये? strong acid and weak base. Strong acid, weak base, right? Use that equation, you'll get the answer. Again, this depression and freezing point, delta TB is equals to IKBM. Direct formula based question, you calculate it. So see, 2 questions are from solution, 2 questions are from electrochemistry, right? And 3 questions are from chiral center, stereochemistry. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। और आप देखो तो मेनली क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे हैं इन्होंने। अगेन दिस इज़ इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, ईजी है, मैग्नेटिक मोमेंट सबका निकालिए और निकालने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालिए और इन कॉम्प्लेक्सेस में से आपको बताना है कि कितने ये शो कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फेवरेट क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट ये? कमेंट करके मुझे रिएक्शन का नाम बताओ, बिकॉज दिस इज़ वेरी फेमस रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन है? ब्रोमीन यूज़ हुआ है, इम्पॉर्टेंट, ब्रोमीन यूज़ हुआ है। ब्रोमीन यूज़ होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? हेल-वोलार्ड-ज़िंजली की रिएक्शन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू दिस रिएक्शन इज़ टू इम्पॉर्टेंट। सो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हुई है ना, डिफरेंट रिएजेंट्स दिए हैं उसने और आपसे उसने फाइनल प्रोडक्ट पूछा है, तो ईजी क्वेश्चन है ये भी, राइट। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। ये 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पेपर ईजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीट लेवल का लगा मुझे, तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि जेई का पेपर है। अगर कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए, जिनकी कैलकुलेशन वीक है या जिनको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट उनके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ पेपर वॉज टू गुड, वेरी नाइस, एंड आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। लेट्स सी, कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस पेपर, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आई थिंक शिफ्ट 23rd को है, तो उस दिन मिलेंगे और डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।